नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं विभूति झा और ये है जयपुर डायलॉग यूएसए। आज की चर्चा में सिर्फ के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट आवर चैनल। हम आपके फीडबैक के बहुत ही इच्छुक रहते हैं। आज छोटी सी चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मामला बड़ा ही संगीन सा है। ज्यादा बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन समझने वाली बात है, करना क्या है ये जानना है। ये सबको पता चल गया है कि तिरुपति के देवस्थानम में नेशनल डेयरी बोर्ड ने यह डिक्लेयर किया है कि वहां के प्रसाद में बीफ की चर्बी पाई गई थी। और ये जो है वहां के जगन मोहन रेड्डी जो थे चीफ मिनिस्टर के दौरान के समय में हुआ था। आप सबों को मालूम है कि बहुत सारे हिंदू मंदिरों पे नॉन हिंदू, जहां पे नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट थी, केरला से लेकर के कर्नाटका तक, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र तक, इन 4 राज्यों में खास करके देखेंगे कि आप नॉन हिंदूज को मंदिरों के बोर्ड्स पे लगाया गया था और उनकी मनमानी चलती रही अपने मर्जी से। ये जो मामला है ये तो स्थापित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। लेकिन मुझे 2 चीजों की बड़ी चिंता है। एक, कि ये जब ये प्रसाद बन रहे थे तो क्या मंदिर का कोई भी कर्मचारी इसके बारे में जानता नहीं था? किसी को भनक नहीं पड़ी इसके बारे में? ये आज क्यों निकला मामला? इतनी देर के बाद क्यों निकला मामला? तो चूंकि क्या हमारे ही लोग बिक गए थे, जो जो बोलती बंद हो गई थी, या चुप रह गए थे? तो मेरा एक सुझाव है इसके बारे में कि मंदिरों को बिल्कुल मुक्त किया जाए। अब कोई ऐसी कोई व्यवहारिक चीज रह नहीं गई है कि उसको लिए एक कोई ना कोई कानून को तोड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। मंदिरों को मुक्ति दीजिए, या तो चर्च और मस्जिदों के लेवल पे ला करके उन्हीं 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 नियमों और कानूनों के अंतर्गत हिंदुओं के मंदिरों के साथ इस तरह का बलात्कार नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि हम सब जानते हैं पिछले पिछले कई सालों से, और वो मेरा, मैं अंग्रेजी में हमेशा कहता हूं, नोइंग व्हाट वी नो, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चर्चा हो गई है। अब ये हिंदुओं पे निर्भर है, सरकार जहां भी हो जो भी करे, लेकिन कुछ चीजें हमारे अपने हाथ में होती हैं। मेरा तो ये विचार है कि आज से, अभी से, इसी वक्त से आप उन लोगों के व्यवसाय और उन लोगों की सर्विसेज को ना अपनाएं, उनको ना लें जिससे कि वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी सप्लाई हो, चाहे जो भी हो। मना कर दीजिए, नहीं चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपने व्यक्तिगत रूप से नहीं अपनाया तो कानून बनने के बाद भी क्या फायदा होगा, अगर कानून आपने नहीं बनाया तो। ये बहुत ही जरूरी है कि आज से, इसी वक्त से, ये सब जानने के बाद, अगर आपने अपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, अपना धर्म नहीं निभाया कि मैं उन लोगों के समक्ष कोई भी, उनकी कोई भी सर्विसेज, उनकी कोई भी सेवा, उनका कोई भी खान पान, हम उसका व्यवहार नहीं करेंगे, ये निर्णय जब तक आप नहीं लेंगे तब तक लोग आपको ऐसे ही त्रस्त करते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं बदलने वाले हैं। बदलना आपको और हमको है। हम जो थे हमेशा से रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे, अतिथि देवो भव के नाम पे, हम अपने आप को निकम्मा करते जा रहे हैं। इस तरह की निकम्मेपन की हमें जरूरत नहीं है। अब समय ऐसा आ गया है कि अगर आपने उठ के अगर कदम नहीं लिया फॉरवर्ड, अगर आपने आगे कदम नहीं बढ़ाया कि मुझे ये नहीं करना है, सैक्रिफाइस, उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। निश्चित बात है, जो हिंदू मांस मांस मीट और चिकन खाते हैं उनके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन हलाल कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे एक मित्र यहाँ पे हैं, पटेल साहब, उन्होंने सनातन ब्रांडिंग का शुरू किया है। मैं उनसे चर्चा करने वाला हूं उसके बारे में, और मैंने उसको कई बार रीट्वीट भी किया है कि अब सब कुछ स्टेट्स में, इंडिया में, उन्होंने नॉन हलाल सर्टिफिकेशन की जो व्यवस्था अपनाई है, हर एक सर्विस की, उसको अपनाइए, अपनों के पास जाइए,
ये अब वो समय नहीं रहा कि आप अपनी उदारता को अपनी कमजोरी बना दें। आप अपनी आप अपने व्यवहार से अपने आप को कमजोर नहीं कर सकते हैं, जबकि आपका जो दुश्मन है वो आपका पूरा फायदा उठा करके आपको आपके धर्म को नाश करना चाहता है। मुझे फिर एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, मोमेंट याद आ रहा है। एक हिंदू बच्चा था 20 साल का, हम थे, वो बच्चा था और एक मुस्लिम। उसने उसको चैलेंज किया कि तुम बीफ क्यों नहीं खाते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बीफ का पीस लाता हूं। मैं सुन रहा देख रहा था कि ये 20 साल का बच्चा प्रोटेस्ट करता है कि नहीं करता है, क्या करता है वो। तो वो अपनी उदारता में कि ये हमारा बड़े चाचा हैं, वो कह रहे थे क्या फर्क पड़ता है, मैं खा लूंगा। मैंने कहा तुम्हारे माता पिता तो नॉनवेज नहीं है, तुम क्यों खा रहे हो। और उस बंदे को मैंने ये कहा कि तुम बड़ा अधर्म कर रहे हो कि इस बच्चे का धर्म नाश करने के लिए इसको बीफ ला रहे हो। और फिर मैंने उसको चैलेंज किया, चलो मैं पोर्क बेली मंगाता हूं, पोर्क का मीट मंगाता हूं, तुम पोर्क खाओगे तो मैं भी बीफ खाऊंगा। अगर तुम्हें वो औकात है, तुम्हें इतना दम है, तो खा के दिखाओ। वो पीछे हट गया। मेरा तात्पर्य ये उदाहरण देने का ये है कि अगर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोग आपको सुनेंगे कैसे। सोचा है कभी? चुप्पी में कोई भी फायदा नहीं होता। कहते हैं ना कि साइलेंस इज द वर्च्यू ऑफ द फूल। भूलिएगा नहीं इस बात को। अगर आपने चुप्पी में ऐसे कर दी तो कहते हैं मौनम सुकृतनम लक्षणम हो जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सरकार करेगी तिरुपति देवस्थानम के नाम पे, वहां जो भी होना होगा, लेकिन कितने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हुआ उन मिठाइयों को खा करके, उस प्रसाद को खा करके। इसके बारे में सोचिए। अगर आज ये चीज उनके साथ हुई होती तो दंगा फसाद शुरू हो चुका होता। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो सरकार कर रही है करिए, करने दीजिए उसे। कानूनी तौर पे तो होता ही है, चोर उचक्के कानून का फायदा उठाते हैं, उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। लेकिन आपके और हमारे हाथ में जो शक्ति है उसका तो उपयोग करें हम भाई। हम उनकी सर्विसेज, हम उनके रेस्टोरेंट, हम उनके नाई, हम उनके किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये दृढ़ और ये दृढ़ता और ये प्रण जब तक आप नहीं लेंगे तब तक हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। तो जो लोग भी नॉन वेज खाने वाले हैं, बंद करिए उनके यहां से लेने का सामान। नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो है ज्यादती एक हद से बाहर जा रही है, और वो जो कर रहे हैं आपसे वो जानबूझ के कर रहे हैं। और आप जानते हुए भी अगर कुछ न करेंगे तो ये महामूर्खता की बहुत बड़ा उदाहरण होगा। बस यही मेरा अनुरोध है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी आशा है कि शायद आप अपने आप से न्याय करेंगे और अपना धर्म निभाएंगे। बॉयकॉट हलाल तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अपना धर्म नाश होगा। सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच।